आप अपना घर किसके लिए सजाते हो? सच-सच बताना। मैं तो हमेशा ही ये सोचती थी कि घर तो सिर्फ़ बाहरी लोगों के लिए सजाया जाता है। आई मीन जब भी गेस्ट आएँगे तो उसे अच्छे से डेकोरेट कर दो, क्लीन कर दो, दैट्स इट। डेली क्लीन करना तो इज़ सो बोरिंग। बट ना घर की एक एनर्जी और वाइब्स होती हैं जो आपके भी मूड को एनहांस करती हैं। इसलिए हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गनाइज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे लेट 30s में समझ में आया। प्लस नीट ऑर्गेनाइज एंड ब्यूटीफुल होम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आप बहुत सारा समय अपने लिए निकाल सकते हैं। कैसे? आज मैं शेयर करती हूँ। सो वॉच टिल द एंड बिकॉज बहुत सारे हैक्स और आइडियाज हैं। मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कॉर्नर्स का क्या किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉर्नर, जिसके लिए आई गॉट दीज वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो ऑलरेडी मेरे पास थे और ऐसे ही रखे हुए थे। तो आई थॉट यार इनका कुछ यूज किया जाए। घर पर रखा हुआ सामान को जरूर एनालाइज करें और कोशिश करें उनसे डीआईवाई करने की, अगर आपको डीआईवाई करना पसंद है तो। सो आई एम यूजिंग दीज हुक्स। सो बेसिकली टुडेज वीडियो इज ना मोर अबाउट कि पुरानी चीजों का हम कैसे यूज करें। कुछ क्विक हैक्स हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आपके पास इस तरीके के प्रिंटिंग ब्लॉक्स नहीं है तो जो भी कुछ ऐसा मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा हो या जो इस टाइप की चीज अवेलेबल है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। किसी और ग्लू से ज्यादा आई प्रेफर हॉट ग्लू गन, क्योंकि ये जल्दी स्टिक कर देता है और काफी लंबे समय तक टिक जाता है। नाउ आई एम यूजिंग दीज एज ब्यूटीफुल हुक्स, जिन्हें मैंने नेल्स पर हैंग किया है, तो हैमर करके हैंग किया है। मुझे डबल साइड टेप नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो वॉल पुट्टी को निकाल देता है। अब आप इसे बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं एंड इट इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। चलिए इस वॉल को डेकोरेट करते हैं, जिसके लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्मॉल विजन बोर्ड, जिसमें मैं कुछ 2 या 3 पोस्टर्स ही लगाने वाली हूँ। तो आई जस्ट वांट टू बी स्टे फिट हेल्दी, तो उसके लिए आई गॉट दीज पोस्टर्स, जिसे मैंने प्रिंट कराया। ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ है वॉल को डेकोरेट करने का। पोस्टर्स की सबसे अच्छी बात है कि इसे फ्रेम भी नहीं करना है, इसे बस प्रॉपरली कट कर लीजिए और मास्किंग टेप से आप इसे स्टिक कर सकते हैं एंड दे लुक रियली रियली प्रिटी और काफी लंबे समय तक टिक जाते हैं। सो मेनी पीपल थिंक कि रेंटल घर में भाई कॉर्नर मेकओवर नहीं हो सकता, बट ऐसा सोचना ही गलत है। अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा और जुगाड़ू काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये जो हुक्स है ना, इन्हें आप बैग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अनदर हैक, जिसके लिए आई एम यूजिंग दिस ओल्ड मफलर और स्कार्फ, यू कैन से। तो आपके पास कोई भी दुपट्टा स्कार्फ जो ऐसे ही रखा है, यूज नहीं होता है, बट इट्स ऑफ गुड क्वालिटी, तो आप इस तरीके से किसी भी फर्नीचर को कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, टेक्सचर और कलर्स ऐड करने के लिए। अब देखिए नया हैक, जिसमें मैंने ये ओल्ड सॉसर और मग का यूज किया है, क्योंकि ये एक ही बचे हैं, बाकी सारा सेट टूट गया, तो बन गया जुगाड़, जिसमें अपने डेली यूज होने वाले इयररिंग्स और रिंग्स को रख सकती हूँ। दिस इज अ प्रो टिप जो हमेशा मैं यूज करती हूँ। प्लांट्स को डायरेक्टली मत प्लेस कीजिए, क्योंकि प्लांट में होता है इस तरीके का होल जिससे पानी रिंस आउट होता है और ये आपकी जगह को मेसी बना सकता है। तो आप कोई भी प्लांटर बना सकते हैं। कैसे? ये बास्केट को देखिए, व्हाइट कलर है, एस्थेटिक है, आप इसे प्लांटर के फॉर्म में से यूज कर सकते हैं और टेबल पे रख सकते हैं। टेबल मेसी भी नहीं होगी। नाउ इट्स विंटर टाइम और विंटर्स में अगर आपने स्ट्रिंग लाइट्स का यूज नहीं किया तो क्या ही अपने घर को डेकोरेट किया। आई मीन जो स्ट्रिंग लाइट्स होती है ना, बहुत ज्यादा कोजी वाइब्स ऐड करती हैं, विंटर को स्पेशल बनाती हैं और मेरा कॉर्नर बन गया सुंदर। जैसे कि मैंने बोला कि टाइम सेव करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अभी विंटर्स में ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट में क्या होता है, जो डुए कवर होता है ना, वो नीचे चला जाता है या ब्लैंकेट नीचे चला जाता है और डुए कवर ऊपर रह जाता है। इसे डेली सेट करना है, सो टायरिंग और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है भाई। कभी-कभी तो हम जल्दी में ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, ब्लैंकेट नीचे है, डुए कवर ऊपर है, बेटर वार्मथ भी नहीं मिलती। सो फॉर दिस यू नीड दीज काइंड ऑफ क्लिप्स, जिसमें लॉक सिस्टम भी दिया गया है। इसे खोलना ईजी नहीं है, इसमें ये जो बटन दी गई है उसे प्रेस करना है तभी वो ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं इसे ईजिली नहीं खोल सकते, मतलब इसे यूज करना सेफ है, ये आपको नहीं चुभेगा, नहीं लगेगा और लगाना बहुत ईजी है गाइस। तो अब क्या करने वाले हैं, हम अपने ब्लैंकेट को पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये अंदर जो ब्लैंकेट रखा हुआ है और डुए कवर को प्रॉपरली सेट करने के बाद, इसके जो एजेस हैं इन्हें मिलाने के बाद आपको हर एक कॉर्नर में ना ये पिन को लगा देना है। इस तरीके से पिन चली जाएगी, इसे आप लॉक कर दीजिए और
पूरा जो डुए कवर और ब्लैंकेट है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा और बार बार मिसमैच नहीं होगा। और ना इसे आप मोटी क्विल्ट में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ ब्लैंकेट में नहीं। देखिए अभी कितना स्पेस दिया गया है, तो इसे मोटी क्विल्ट में भी यूज किया जा सकता है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। इसने ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लिया। सुबह के टाइम पे क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लेता था ये ब्लैंकेट, क्योंकि इसे सेट करने में ही 10 मिनट्स चले जाते थे। नाउ देयर इज नो मोर वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दीज पिन्स। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ट्राई करिएगा। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। है ना कमाल का प्रोडक्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया। अगर पसंद आया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज और प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती रहूंगी। किचन क्लीनिंग सबके बस की बात नहीं, लेकिन करना सबको पड़ता है। आई मीन ये ना एक प्रोसेस होता है जो बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर पानी वानी फैल जाए तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत। और किचन में पानी कम से कम 10 बार निकलता है, तो उसके लिए टॉवल का यूज़ करना, उसे स्क्वीज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए यू नीड दिस प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग है और आपका काम आसान बना देगा। ये स्पंज जो है वो निकल जाता है और ईजिली फिट भी हो जाता है इन ग्रूव्स में, जो कि इस तरीके से बने हुए हैं। ऑल्सो गाइज इसे स्क्वीज करना भी बहुत आसान है। अब देख रहे हैं आप, ये जो पानी दिख रहा है ये ना किस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारा का सारा एक बार में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसे आपको स्क्वीज कर देना। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट अगर टाइम बचाना है तो, और मेस को क्लीन करना है तो। चलिए इसे अब स्क्वीज करके देखते हैं। देखिए कितना सारा पानी एक बार में निकल गया। इस तरीके के जो ग्रूव्स होते हैं ना सिंक में, उसमें बहुत सारा पानी भरा रह जाता है, उसे भी निकालने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से निकल गया और इसे स्क्वीज करने पे पानी कितना सारा निकलेगा। और मैंने बार बार इसे स्क्वीज भी नहीं किया, एक बार पहले अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद स्क्वीज कर दिया। नाउ लेट मी शो यू द प्रूफ कि कैसे अब मेरा किचन सिंक नीट, क्लीन और ड्राई रहता है। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप खुद ही देख सकते हैं। रेंटल टेनेंट्स के लिए ना ये बेस्ट आइडिया होने वाला है, क्योंकि हमको जो टैप्स होते हैं ना वो मूवेबल नहीं मिलते हैं, इस तरीके से फिक्स्ड मिलते हैं। तो क्या वैसे ही यूज़ करें, टाइम वेस्ट करें? जी नहीं, उसके लिए आपको ये अटैचमेंट चाहिए जो सिलिकॉन से बना हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। और ये ना रोटेट हो जाता है। नाउ लेट मी शो यू किस तरीके से रोटेट होता है। तो ये पूरा सिंक आप इजिली वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्लास, जो कि मैं पहले करती थी। ऑल्सो गाइज इसमें ना अगर आप यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हैं उसके लिए भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पानी अच्छे से स्कैटर होता है और बर्तन भी जल्दी धुल जाते हैं। दिस आइडिया इज़ फॉर ऑल द क्रॉकरी लवर्स जो बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ कर क्रॉकरी कलेक्ट करते हैं, लेकिन बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो टूट ही जाता है। पर दिल नहीं टूटना चाहिए। मतलब जिनसे लगाव है उसको अगर रखना है तो क्यों ना उसे कोई दूसरे फॉर्म में यूज़ कर लिया जाए, जैसे कि वॉल डेकोर बना लेते हैं। अब उसके लिए मैंने इन हुक्स का यूज़ किया है, जिसमें आपको सिर्फ लगाना है हॉट ग्लू गन, दैट्स इट। और इसे आप कील से हैंग कर सकते हैं, मतलब नेल्स को हैमर करके लगाना है और आपके पास सुंदर सा वॉल डेकोर तैयार होगा, जो कि बहुत प्रिटी है। ऑल्सो गाइज ब्लू और वाइट कलर से ना ये ब्लू पॉटरी वाली फील दे रहा है और बहुत प्रिटी लग रहा है। आप इसे वर्टिकली हैंग कर सकते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टली भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। मैंने तो इसे वर्टिकली लगाया है इस छोटे से वॉल में, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। Here comes the last idea और हैक। मेरा ये जो आरओ है ना, इसका जो मशीनरी सिस्टम है वो ओपन है और बहुत ख़राब लगता है, जिसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ सुंदर सी टाल, जिसे मैंने इस तरीके से इसे कवर कर दिया। एंड द अगली पार्ट इज़ नाउ कवर्ड। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching. See you soon with more ideas.